हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था सेट्स के पार्ट 3 वीडियो का, और आप लोगों ने भी मुझे काफ़ी बार कमेंट करके बोला सेट्स के पार्ट 3 वीडियो का। तो मैं रुचि गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ सेट्स का पार्ट 3 वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग वो टॉपिक को कवर करेंगे जिस टॉपिक में आई थिंक हर कोई इंसान को ही प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती ही है। किसी को ज्यादा आती है, किसी को कम आती है। और ये टॉपिक हमारा सेट्स में है वेन डायग्राम। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसी को मैंने सोचा कि पार्ट 3 वीडियो में इसी को मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपने मेरी सेट्स का पार्ट 1 और 2 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिएगा। अगर आप वो देखेंगे तो उससे ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमारी ये होती है कि वेन डायग्राम होता क्या है। हमारे दिमाग में यही आता है सबसे पहले कि वेन डायग्राम है क्या। ये जो वेन डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, वेन डायग्राम ये है क्या, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि वेन डायग्राम है क्या। जब भी कोई भी सेट है उसको आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो आप वेन डायग्राम की हेल्प से ही रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे वो कोई एक सेट है, चाहे वो दो सेट है, हो सकता है 3 सेट है। उनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है या फिर कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ कॉमन है या नहीं है, इस चीज़ों को दिखाने के लिए भी हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ वेन डायग्राम है जिनको ड्रॉ करना हमें आना चाहिए। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस करें तो मैं आपको सबसे पहले वही वेन डायग्राम बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू सेट्स। कोई भी दो सेट अगर आपको दे रखे हैं तो उनका यूनियन का जो हमें वेन डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ करना होता है, सबसे पहले हम यही सीखेंगे। तो देखो, हमें यहाँ पे आप देख सकते हो सेट ए दे रखा है आपको, यहाँ पर सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5, और सेट बी दे रखा है आपको 2 3 5 6। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस वाली जो चीज है सेट ए और बी है, इनका यूनियन निकालो विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम, तो आप कैसे निकालोगे। आपको पता है कि जब भी हम यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट सेट ए में है और जितने भी एलिमेंट सेट बी में है उन दोनों को मिलके हम लोग लिख देते हैं। जो भी एलिमेंट्स है वो सारे हम लोग यूनियन में लिख देते हैं। यही मतलब होता है यूनियन का। तो देखो, अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम तो आप ऐसे लिखोगे इसे 1 2 3 4 5 6। हाँ, आपको पता है क्योंकि ये सेट्स है तो सेट्स में कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, तो इसलिए हमने 2 3 और 5 को 2 बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा है। ठीक है, ये जो चीज थी ये तो हमने पहले भी हमने सीख रखी है कि यूनियन कैसे लिखते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि वेन डायग्राम में इसको आप बताओ कि वेन डायग्राम में इसको कैसे दिखाओगे आप, तो देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट ए के अंदर है, ए के अंदर वाले एलिमेंट्स यही है, इनको हम शेड कर देते हैं। ये हमारे ए के एलिमेंट्स हैं, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा शेड कर देते हैं। जो एलिमेंट्स ए के अंदर है और जो एलिमेंट्स बी के अंदर है, आपने देखा होगा हमने ये जो एलिमेंट्स ए के अंदर थे 1 2 3 4 5, और जो एलिमेंट्स बी के अंदर है उन सबको हमें शेड करना है। तो बी वाले को भी आप शेड कर दो। हमने बी वाले को भी शेड कर दिया। इसको आप थोड़ा और अच्छे से कीजिएगा, ये रहा। ठीक है, हमने ए और बी दोनों को हमने शेड कर दिया। पर क्या आप ध्यान से देखो, क्या हमने इसके अंदर वो कॉमन एलिमेंट्स नहीं डाले हैं यूनियन के अंदर जो ए और बी दोनों के अंदर आ रहे हैं। कॉमन एलिमेंट्स 2 3 5 ए के अंदर भी आ रहे हैं और बी के अंदर भी आ रहे हैं, तो हमने यूनियन में उनको भी डाला है। तो ये याद रखना, ये बीच वाला पोर्शन भी आपका शेड हो जाएगा इसमें। और ये जो आपका वेन डायग्राम बन गया है ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है, जिसमें ए के एलिमेंट्स भी हैं, बी के एलिमेंट्स भी हैं, और वो एलिमेंट्स भी हैं जो ए और बी दोनों के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया है वेन डायग्राम किसका, ए यूनियन बी का।
हाँ, एक चीज थोड़ा सा है, आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो रेक्टेंगल बना रखा है ना आपने, ये रेक्टेंगल, ये मैं आपको पहले बताना भूल गई, ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये आपका डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे सेट्स आते हैं, ठीक है, वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो इसको हम ऐसे यू भी लिखते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है? यूनिवर्सल सेट। इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हमारे ए और बी आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया है किसका? यूनियन का। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरसेक्शन, जैसे कि हमें सेकंड वाला जो है हमारा वो इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन कैसे आएगा? देखो, इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है, आपके पास ए है, ए में वही एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी है आपके पास जिसमें है 2 3 5 6, ठीक है। आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से निकाल दिया है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं? जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों के अंदर कॉमन आ रहे होते हैं, इंटरसेक्शन में आपको क्या करना होता है? कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। कॉमन, जो ए और बी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है वो एलिमेंट आपको लिखने होते हैं। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर मैंने आपको ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखाया है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, देखो कॉमन क्या है, देखो 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है और 5 दोनों में आ रहा है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी में लिखा हुआ है 2 3 5, ये तो हमें, ये है हमने नॉर्मल इसकी सॉल्विंग की है। अब अगर हमें इसको वेन डायग्राम में दिखाना है, अब हमें अगर इसको वेन डायग्राम में दिखाना है तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? देखो, ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स, कॉमन वाला पार्ट ध्यान से देखो बेटा, क्या ये कॉमन वाला पार्ट नहीं है? यही है, देखो। तो हम इसी को शेड कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से इसी को शेड कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा क्या दिखा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट आपका क्या है? ये है ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। और आपको पता है ये रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। आसान सी चीज है, देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपको समझना है। देखो, ये वाली जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है, ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, इनका यूनियन निकाला है, इनका इंटरसेक्शन निकाला है, ये मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। फिर भी मैंने एक बार बता दिया, तो आप थोड़ा सा अच्छे से इसको इन्हीं से समझो कि वेन डायग्राम में कैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास वेन डायग्राम है 2। कौन कौन सी वेन डायग्राम है हमारे पास? एक है हमारे पास वेन डायग्राम की डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। जब भी आपको कोई 2 सेट्स का डिफरेंस मतलब माइनस डिफरेंस निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये लिख भी रखा है, आप एक बार ध्यान से देखो कि हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5, हमारे पास सेट बी भी है, क्या है? 4 5 6 7। अब मैं आपको बोलूं कि a माइनस बी निकालो, a माइनस बी निकालो। a माइनस बी का मतलब क्या है? कि a में से b के एलिमेंट्स को हटाना है आपको। जो एलिमेंट्स a और b में, यानी कि आप कह सकते हो कि जो एलिमेंट्स a और b में कॉमन आ रहे हैं उनको हटा दो, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले जो दे रखा है उसी से समझना आपको। जैसे a माइनस बी है, a माइनस बी का मतलब हो गया a में से b के एलिमेंट्स को हटाओ, ठीक है। तो a के एलिमेंट्स पहले देखते हैं, है क्या क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5। b में आपके पास है 4 5 6 7। a और b में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 4 और 5। तो आप क्या करोगे? 4 और 5 को हटा दोगे a में से, तो आपका a माइनस बी आ जाएगा। ध्यान से देखो, a माइनस बी मैंने लिख भी रखा है, देखो 4 और 5 को हटा दिया तो क्या बचा? 1 2 3 तो बचा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a माइनस बी। और अगर आपको अब इसको वेन डायग्राम में दिखाना है, वेन डायग्राम में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? हमें क्या दिखाना है? a माइनस बी दिखाना है वेन डायग्राम में। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? देखो, a में से, ये हमारा a सेट है, a में से b वाले एलिमेंट्स को हटाना है, यानी कि इनके कॉमन एलिमेंट्स को हटाना है। सिंपल शब्दों में कहें तो कहाँ पे शेड होगा? ध्यान से देखो, शेड कैसे होगा? आप a को तो करोगे शेड, ये वाली चीज को, ये तो हम लोग करेंगे शेड अच्छे से। तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे शेड कर देते हैं ऐसे। अरे मेरे से थोड़ा बाहर निकल गया, चलो कोई नहीं, ऐसे। अब इस वाले पोर्शन को आप अच्छे से ऐसे शेड कर दो। कॉमन वाले पोर्शन को शेड नहीं करना होगा, बस ये ध्यान रखना। ये हमारा हो गया a माइनस बी, जिसमें से हमने क्या किया? a में से b वाले एलिमेंट्स को हटा दिया।
यानी कि इनके कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखा। तो अगर आपको वेन डायग्राम में दिखाना है तो आप इसको इस तरीके से दिखाओगे, ये हमने दिखा दिया, ये हमारा a माइनस बी ही तो है, इतना कॉमन वाले पार्ट के को हम नहीं करेंगे इसमें शेड, ये हमारा हो गया डिफरेंस। अब b माइनस ए क्या होगा वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, जरूर बताना बेटा, कोशिश करो जरूर बताना मुझे। अब इसके अगले वाले पे आ जाते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। अब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, ये भी काफी जरूरी चीज है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होता है, आपको ध्यान रखना है, आपको एक यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट दे रखा होगा। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है, यू का मतलब क्या है, ये है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है हमारा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट दे रखा होगा। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहेंगे तो यूनिवर्सल सेट आपको हमेशा दे रखा होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4 और 10 तक है, मतलब 20 के एलिमेंट्स भी है इसमें, हमने सारे नहीं लिखे, 10 तक ऐसे लिख दिया। और आपको ए दे रखा है 1 2 3 7 8, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ये जो डैश बना रखा है इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट्स को देखोगे। आपने देखा यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट है, उसमें से हमने ए वाले एलिमेंट देखे कि 1 2 3 तो 3 है, 7 और 8 है। इनको छोड़ के जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बच गए उनको आप लिख दो। जैसे कि 1 2 3 तो हम इसके ए के अंदर आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहा 4 लिख दिया आपने, 5 नहीं आ रहा 5 लिख दिया आपने, 6 नहीं आ रहा 6 लिख दिया आपने, 7 और 8 इसमें आ रहे हैं तो वो नहीं लिखेंगे, 9 नहीं आ रहा 9 लिख दिया, और 10 नहीं आ रहा तो 10 लिख दिया। आपको यूनिवर्सल सेट में देखना है, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा, उसमें से आप देखोगे कि ए सेट, जैसे ए डैश निकालना है, हो सकता है बी डैश निकालने को बोले तो बी सेट देखना है। तो ए सेट में देखा हमने 1 2 3 7 8 है, ठीक है। ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो जो ए के एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट से हमें लिख देने हैं, जो कि हमने कर दिया। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे। तो देखो हमने इसमें क्या किया है कि ए के एलिमेंट्स, ये जो ए है इसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स थे सारे लिख दिए। तो अब इसमें शेड कैसे होगा, देखो शेड क्या होगा आपका, ये जो ए वाला जो सर्कल है इसको छोड़ के बाकी सारा आपका शेड हो जाएगा, यही तो हो गया कॉम्प्लीमेंट। देखो हम लोग क्या करेंगे, ये सारा शेड कर देंगे, बस ए वाली चीज को नहीं करेंगे आप। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसको कैसे करना है। बस हो गया हमारा, ये थोड़ा गलती से मैंने अंदर कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा ए सेट है उसके अंदर शेड नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी सारी जो है हमारा यूनिवर्सल सेट उस पर शेड हो जाएगा। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करें तो आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे करते हैं। इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। देखो डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, ये हमारे पास दो चीजें हैं इसमें, आपको ये ध्यान रखनी है। डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर ये दो चीजें हैं। पहला है कि अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, ए यूनियन बी डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, ठीक है। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। अब आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो हमें वेन डायग्राम ही समझना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम ही इसका सीधा करते हैं। देखो वेन डायग्राम ही समझते हैं इसका, तो ध्यान से देखो, इसमें ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के, सिंपल शब्दों में कहें तो वो कह रहा है कि ए यूनियन बी को छोड़ के आप उसको डैश कॉम्प्लीमेंट है हमारा। तो देखो ए यूनियन बी मैंने आपको सिखाया था कि ए यूनियन बी क्या था, ए यूनियन बी का हमने जो वेन डायग्राम बनाया था वो हमने
ए यूनियन बी का बनाया था तो ऐसे ही किया था हमने, ये सारा हमने शेड कर दिया था, मतलब ए का जो था और बी का था और जो इनका कॉमन पार्ट था हमने उसको शेड कर दिया था। अब ये कह रहा है ए यूनियन बी तो ठीक है पर उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, देखो ये यूनिवर्सल सेट है तो आपको क्या करना है, ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब पे क्या कर देना है, आपको शेड कर देना है। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ऐसे देखो, ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सबको शेड कर दो ऐसे। यहाँ पे हम ये सारा शेड कर देंगे, बस ये जो मैंने आपको नीचे दिखाया है ना, ये इतने पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा शेड कर दो। तो ऐसे ही हम इस पे इसको सारा का सारा शेड कर देंगे ए यूनियन बी को छोड़ के। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ये हो गया, ये थोड़ा गलती से अंदर चला गया बेटा, आप ध्यान रखना, आप मत करना। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये जो आपने बनाया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है इस वाली चीज के, यानी कि इसका वेन डायग्राम भी यही बनेगा और इसका वेन डायग्राम भी यही बनेगा। आप किसी एक को याद रख लो, जैसे कि आपके लिए ज्यादा आसान है यही वाला याद रखना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम बहुत इजीली बना सकते हैं कि ए यूनियन बी तो हमने सीखा है कि ये होता है, उसको छोड़ के बाकी सारे पार्ट को आप क्या कर दो, शेड कर दो, ठीक है। तो ये दोनों के वेन डायग्राम सेम ही होते हैं, तो एक ही को याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप ही आपको याद रहेगा। अगले वाले पे आते हैं, चलो अगले वाला है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो अब मैंने आपको ए इंटरसेक्शन बी सिखाया था, ए इंटरसेक्शन बी भी हम पीछे बना चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ए और बी का कॉमन पार्ट, यही था ए इंटरसेक्शन बी। अब कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी को का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी चीज जो भी है आपको उसको क्या करना है, शेड कर देना। तो देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको छोड़ के बाकी सबको आप क्या कर दो, शेड कर दो। इसको भी हम लोग ऐसे, यहाँ से मैं ऐसे कर देती हूँ, बस ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा हमें क्या करना है, कलर कर देना। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अंदर भी हो गया, आप ध्यान रखना इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के उसको बस उसको नहीं करना, बाकी आप सारे को इसके शेड कर देना, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाली चीज को आपको नहीं करना, बस इस वाले इतना पोर्शन को नहीं करना, बाकी सारा कर देना, ठीक है। इसको हमें ये है, बस यही सिंपल सा है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। आपको बस ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हमने कुछ वेन डायग्राम्स को कर लिया, डी मॉर्गन्स लॉ कर लिया। अब आपको मैं मेन क्वेश्चंस कराती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके क्वेश्चंस करते हैं। मेन हमें क्वेश्चंस ही समझने हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है वेन डायग्राम को यूज करके। तो देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, हमें कह रहे हैं इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। हमने एक कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया, जिसमें से 140 जो थे उनको टी पसंद है, 120 को कॉफ़ी पसंद है और 80 को दोनों चीज़ें पसंद है, टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ना, सबसे पहले आप काम यही करो, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम यही करो, उनको लिख लो। तो हम मान लेते हैं जो टी है उसको डिनोट करेंगे टी से और कॉफ़ी को सी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टी इज इक्वल टू 140। सेम ऐसे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स कॉफी इज इक्वल टू कितने हैं, 120। और ऐसे लोग जिनको टी और कॉफी दोनों पसंद है, जहां पे भी आपका ये यूज हो जाए ना, बोथ का मतलब आप समझ जाए ना, ये इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। जहां भी बोथ यूज हो जाए वहां इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। यानी कि आपको एन टी इंटरसेक्शन सी दे रखा है कितना, 80।
ठीक है। अब हमसे काफी सारे पार्ट्स हैं, इनमें हमसे पूछ रहे हैं कि बाद में इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज लिख दी जो आपको दे रखी थी। अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको वेन डायग्राम में, हमारा जो वेन डायग्राम हमारे पास है इसमें हमें इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों को डालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाली चीज को आप सबसे पहले फिल जो करते हो, इंटरसेक्शन वाली चीज को फिल करा करो। तो इंटरसेक्शन वाली चीज हमें ये दे रखी है, कितनी 80 दे रखा है। तो देखो ये ए की जगह पर इसको टी कर देते हैं और ये बी की जगह पर इसको सी कर देते हैं। ठीक है, तो टी इंटरसेक्शन सी आपको दे रखा है कितना, 80 दे रखा है हमें। ठीक है, टी इंटरसेक्शन सी हमें दे रखा है 80। ठीक है, हमने सबसे पहले इसको फिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें दे रखा है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी। टी 140 लोगों को पसंद है। अब टी वाला है कौन सा, देखो ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो टी वाला तो यही पोर्शन है ना, देखो ये पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा टी वाला ही है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। ठीक है, यही वाला पोर्शन हमारा टी वाला है। तो ये जो 140 आपको दे रखा है ना, वो इंटरसेक्शन को प्लस करके ही दे रखा है आपको। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन दे रखा है। हमें क्या करना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे पहले कि आगे के इसके पार्ट्स देखेंगे क्या पूछ रहे हैं हमसे। आप ये इतना पोर्शन, ये जो है ना इतना पोर्शन, ये हम लोग निकाल लेते हैं, ये वाला भी और टी वाला भी और ये कॉफी वाला भी, इतना पोर्शन। तो हमें काफी इजी रहेगा उन पार्ट्स को करने में आगे। ठीक है, सबसे पहला काम आप यही करो, वेन डायग्राम में चीजों को फीड करो, उसके बाद ही समझो चीजों को, तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा। तो देखो 80 तो हमारे पास पहले से इसमें हमने डाल दिया है। तो टोटल हमारे पास देखो एन टी आपको दे रखा है कितना, 140, जिसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो इस 140 में से आप 80 को माइनस कर दो, तो ही हमें वो जो मैंने ग्रीन से किया है वही पार्ट मिलेगा हमें। तो अगर हम 140 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि ये वाला इतना पार्ट, सिर्फ टी वाला पार्ट जो कहें हम, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा के सिर्फ टी वाला पार्ट कहें तो वो हमारा 60 हो गया। ठीक है, अब आप एक बार चेक भी करो कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट 80 है और ये जो 60 है, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका 140 ही बन रहा है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यानी कि आपने सही करा है। आपको चेक करने का तरीका है ये, ध्यान रखना। अब हम सी वाला भी निकालेंगे, सिर्फ ओनली सी वाला पार्ट, यानी ओनली कॉफी वाले लोग जिनको सिर्फ कॉफी पसंद है। तो देखो टोटल है 120, टोटल है 120, जिसमें से 80 हमने पहले ही इसमें फिल कर दिया है। तो 120 में से आपको 80 को माइनस करना है। माइनस करके देखते हैं, माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 40 आएगा। यानी कि ये जो इतने लोग हैं, ओनली कॉफी वाले लोग हैं, वो कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अपने लिए थोड़ा सा इजी कर लिया, हमने अपने लिए इजी कर दिया कि थोड़ा सा इसको फिल कर दिया। और ये फिल करना काफी जरूरी है, अगर हम पहले से फिल कर ले इसको तो ज्यादा अच्छा है, हमारे लिए थोड़ा आसान पड़ेगा। अब हम करते हैं, देखो अब जो हमसे पूछ रखी चीजें, अब हम उन पर आते हैं। ठीक है, तो अब हमसे जो पूछा हुआ है उस पे आते हैं। तो ये येलो ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, हमें कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद होगी। सिर्फ टी, सिर्फ टी का मतलब है कि ये जो ऐसे लोग जिनको टी और कॉफी दोनों पसंद है वो नहीं आएंगे इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ टी वाले लोग, सिर्फ चाय पसंद करने वाले लोग। तो ओनली टी वाले लोग जो हैं वो कितने हैं, आप वेन डायग्राम में 2 मिनट में देख के बता सकते हो। देखो सिर्फ टी वाले लोग कितने हैं, यही तो आएंगे जिसे मैं येलो से कर रही हूँ। इतने ही लोग तो आएंगे हमारे, ये वाले सिर्फ टी वाले कितने हैं हमारे, 60 हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखो तो ओनली टी वाले लोग कितने हो गए हमारे, 60। इजी सा है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली कॉफी। अब ओनली कॉफी वाला पूछ रहे हैं, तो ओनली कॉफी वाले लोग कितने हैं, सिर्फ कॉफी पसंद करने वाले लोग कितने हैं। देखो आप पहले ही निकाल चुके हो कितना है, ये रहा, ये वाले सिर्फ लोग, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो ओनली कॉफी वाले लोग कितने हो गए हमारे, 40। सिंपल। अगला चलते हैं, चलो थर्ड वाले पार्ट पे देखो। थर्ड वाले पार्ट में हमें बोल रखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नेदर टी नॉर कॉफी। अब कितने ऐसे लोग हैं जिनको ना तो टी पसंद है ना ही कॉफी पसंद है। नेदर टी नॉर कॉफी,
ऐसे लोग जिनको ना ही टी पसंद है ना ही कॉफी पसंद है, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग कितने हैं? अब एक बार ध्यान से देखिए, हमने ये सारा तो डाल दिया। देखो ये सारा जो वेन डायग्राम है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको टी वाले लोग हैं आपको दिखेंगे, कॉफी वाले लोग दिखेंगे, और ऐसे लोग दिखेंगे जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो उनका क्या होगा? जिनको ये पसंद ही नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना ये वेन डायग्राम में जो वैल्यूज डाली है, जिसकी इंटरसेक्शन वाला पार्ट 80, हमारा कॉफी वाला पार्ट है 40 और टी वाला पार्ट है 60, इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा? 180 आ गया। और आप ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है 200 स्टूडेंट्स को आपने सिलेक्ट किया था रैंडमली, 200 टोटल स्टूडेंट्स है, जिनमें से 180 ऐसे लोग आ गए जिनको टी कॉफी या दोनों पसंद है। तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये पसंद ही नहीं है? तो ये 200 में से हम 180 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी कि 200 में से आपने 180 को माइनस कर दिया। ये जो कुछ 20 आया, तो यानी कि मैं इसको अलग कलर से लिखती हूँ, ये जो है ना, ये पार्ट, ये जो जितना वेन डायग्राम आपने बनाया उसमें से जो पार्ट रह गया, ये पार्ट आपका 20 आ गया। ऐसे लोग जिनको ना ही टी पसंद है ना ही कॉफी पसंद है, ऐसे लोग कितने आ जाएंगे हमारे? 20 आ गए। आप समझे कैसे आए हैं? हमने ये निकाल दिया, टी वाले लोग निकाले, कॉफी वाले लोग निकाले, और ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो उन सब वैल्यूज को हमने प्लस कर दिया, और टोटल हमारा था 200, उसमें से हमने माइनस कर दिया। 200 में से 180 माइनस कर दिया 20, और 20 ऐसे लोग मतलब हमें मिले जो कि ना ही टी पसंद करते हैं ना ही कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, चलो हमारा ये वाला थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ वाले पे आते हैं, तो इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली वन ऑफ टी और कॉफी। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको सिर्फ टी या सिर्फ कॉफी पसंद है? ठीक है, तो फोर्थ वाले में थोड़ा सा आपके लिए सोचने में मुश्किल है कि सिर्फ टी और सिर्फ कॉफी वाले लोग। सिर्फ टी मतलब कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी, सिर्फ कॉफी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी, और जहाँ पे और लग जाए, और का मतलब है यहाँ पर आपको प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो नंबर ऑफ पीपल जिनको टी भी पसंद है, सिर्फ टी पसंद है, सिर्फ कॉफी पसंद है, उनको हम प्लस कर देते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी, ओनली टी, तो आप निकाल ही चुके हो 60, फर्स्ट पार्ट में निकाला है आपने। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली कॉफी, वो भी आप निकाल चुके हो 40, तो 60 प्लस 40 कितना आ गया आपका? 100। तो 100 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ टी और सिर्फ कॉफी पसंद है, और लगाए तो प्लस लगाओगे आप इसको। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पार्ट हमारा, फोर्थ तो हो गया। फिफ्थ में कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेजेस, मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो कम से कम एक बेवरेजेस पसंद करते ही होंगे, कम से कम। अब यहाँ पे यूज किया है इन्होंने एटलीस्ट का, यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। अब जहाँ पे एटलीस्ट यानी कि कम से कम यूज होता है, तो उससे एक बोल रहे हैं ना, एक से कम से कम एक, तो एक से ज्यादा वाले लोग भी इसमें आ जाएंगे। यानी कि आपका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी तो आएंगे ही आएंगे, प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी वो भी आएंगे। पर इसमें आप एक और चीज प्लस करोगे, वो लोग नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी एंड कॉफी बोथ, वो भी आएंगे। कम से कम एक बोला है ना, तो कम से कम एक का मतलब है उससे ज्यादा भी हो सकता है। जहाँ पे एटलीस्ट लग जाए तो आप मान लेना एक बोला है तो एक और उससे ज्यादा वाले लोग भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी तो हमने निकाले थे फर्स्ट पार्ट में 60, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी 40, और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी एंड कॉफी बोथ कितने हैं? 80। इनको हम प्लस कर देते हैं तो कितना आ गया हमारा? 180। तो ये हमारा आ गया 180, सिंपल। ठीक है, आपको कुछ हद तक इससे आइडिया हो गया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज ऐसे ही क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करो। और अगर वैसे तो मुश्किल नहीं है इतना, पर ये है कि थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो चीज़ों को अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं।
और वो जो एक क्वेश्चन है ये काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 3 सेट वाला क्वेश्चन है। हमारे एग्जाम्स में हमसे मोस्टली या तो 2 सेट के क्वेश्चन आते हैं या तो 3 सेट के आते हैं। तो 3 सेट के क्वेश्चंस भी कैसे कर सकते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। चलो इस वाले को भी देखते हैं। इसमें दे रखा है हमें, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, आपने 60 पीपल का सर्वे किया, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। 25 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच को रीड करते हैं, 26 ऐसे लोग हैं, 26 ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर टी को पढ़ते हैं, और 26 ऐसे लोग हैं जो कि न्यूज़पेपर आई को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है उसको लिखते जाते हैं, तो अपने लिए थोड़ा आसानी रहेगी। तो ऐसे नंबर ऑफ पीपल who read H newspaper is 25. Number of people who read newspaper T is 26. और number of people who read newspaper I is 26. इतना हमें समझ में आया, इतना तुम लिख सकते हैं। इसके आगे कह रहे हैं 9 रीड बोथ एच एंड टी। बोथ लग रहा है यानी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा एन, एच इंटरसेक्शन आई, कितना आ गया हमारा 9। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच एंड टी 11 है, तो एन बोथ आ रहा है यानी इंटरसेक्शन ही दे रखा है, एच इंटरसेक्शन टी कितना है 11 है, और टी और आई पढ़ने वाले लोग हैं 8, यानी इनका भी इंटरसेक्शन है हमारे पास, टी इंटरसेक्शन आई दे रखा है हमें 8। और 3 ऐसे लोग हैं जो कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 3 ऐसे लोग हैं जो कि तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो यानी कि इन तीनों का इंटरसेक्शन भी दे रखा है हमें, तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई भी दे रखा है कितना 3। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं फाइंड करो फर्स्ट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, एट लीस्ट लग रहा है यानी कि एट लीस्ट आपका यूनियन में यूज होता है, तो कम से कम एक बोल रहे हैं, तो कम से कम एक में ज्यादा वाले केसेस भी आ जाएंगे, 2 वाले 3 वाले भी, और एटलीस्ट मतलब यूनियन। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बोलूँ तो पूछ रहे हैं हमसे कि एच यूनियन टी यूनियन आई हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट यानी कि यूनियन, और वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर, एक से ज्यादा वाले भी हो सकते हैं, यानी कि एच यूनियन टी यूनियन आई आपसे पूछ रहे हैं। अब हम ये जो 3 सेट वाला है, 3 सेट का फॉर्मूला भी होता है, हम उससे भी कर सकते हैं, पर ज्यादा आसान आपके लिए वेन डायग्राम ही पड़ेगा। देखो बहुत आसान है, कैसे करेंगे हम, तो ये जो ए है इसको हटा देते हैं, यहाँ पर मैं हटा देती हूँ उसको, दूसरे कलर से करते हैं। देखो इसको हम लोग एच ले लेते हैं, इस वाले को हम लोग आई ले लेते हैं, और इस वाले को हम लोग टी ले लेते हैं। ठीक है, टी लिख देते हैं। सबसे पहले आप जब भी वेन डायग्राम को सॉल्व करते हो, सबसे पहला काम आपका यही है कि आप इंटरसेक्शन वाली चीजों को पहले फिल करना शुरू करोगे। ठीक है, आपका काम सबसे पहले यही है कि आप इंटरसेक्शन वाली चीजों को सबसे पहले फिल करना शुरू करोगे। अब क्योंकि ये 3 सेट वाले हैं, तो 3 सेट का इंटरसेक्शन, तीनों सेट का इंटरसेक्शन जो कि ये हमें दे रखा है वो सबसे पहले फिल करो 3। तो तीनों सेट का इंटरसेक्शन है क्या, देखो ध्यान से, तो यही वाली चीज नहीं है जो कि तीनों में आ रही है। देखो यही पोर्शन है जो तीनों में आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे 3, क्योंकि ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तो हमने इसको लिख दिया। इसके बाद आपके जो 2-2 इंटरसेक्शन जो दे रखे हैं 2-2 सेट्स के, उनको आप फिल करना शुरू करो। तो सबसे पहले एच और टी वाला ही देख लेते हैं, एच और टी वाला, तो ये हमारा दे रखा है इंटरसेक्शन। एच और टी वाला जो है यही है आपका, ध्यान से देखो तो यही पोर्शन है आपका। और एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी आपको दे रखा है 11। अभी जो 11 दे रखा है आपको, ये मिला के पूरा 11 है, यानी कि ये तीनों वाला जो पोर्शन है ना उसको भी मिला के दे रखा है। तो हमें क्या चाहिए, अभी हमें ध्यान से देखो, तो हमें इतना पार्ट चाहिए, ये वाला,
ये वाला पार्ट चाहिए क्योंकि 3 तो पहले से फिल हो चुका है उसमें से, हमें इतना पार्ट चाहिए। तो हम ये पार्ट कैसे निकाल सकते हैं? देखो टोटल आपका 11 है, टोटल आपका 11 है, टोटल मतलब कि ये पूरा 11 है, इतना पूरा 11 है। पूरे 11 में से आपने 3 पहले से ही फिल कर दिया, हमारा ये 11 है और 11 में से हमने क्या किया, हमने 3 पहले से ही फिल कर दिया, ये 3 हमने पहले ही डाल दिया। तो 11 में से आप क्या करोगे, 3 को माइनस कर दो। 11 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा, हमारा 8 आ गया ना, 8 आ गया, 9 10 11, हाँ 8 आ गया। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये हमारा 8 आ गया, ठीक है। और ये जो 8 और 3 है इनको प्लस करोगे तो 11 ही बन रहा है, यानी कि आपने सही फिल करा है। अब इधर वाले पे आओ, दूसरे वाले पे आते हैं, इस वाले पे आते हैं, ये वाला जो है यानी कि टी और आई वाला, टी और आई वाले पे चलते हैं। वैसे तो एच और आई वाले पे भी चल सकते थे पर छोड़ो, टी और आई वाले पे चलते हैं, ठीक है। तो टी और आई का इंटरसेक्शन कितना है आपके पास, 8 है, ठीक है। ये ब्लू ब्लू जो मैंने करा है इतना ही है, ये टोटल 8 है जिसमें से आपने 3 पहले ही फिल कर दिया, टोटल 8 है जिसमें से हमने 3 पहले ही फिल कर दिया। तो 8 में से आपको 3 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचा हमारा 5, तो ये आ गया हमारा 5, ठीक है। अब ये 5 आ गया, अब ऊपर वाला भी हमें करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला ये रहा आपका, ये एच और आई वाला, ये वाला, ये पार्ट। तो इसमें से एच और आई वाला, एच और आई वाला ये रहा 9 है, ठीक है। टोटल 9 है जिसमें से 3 आपने पहले ही फिल कर दिया है। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने, हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यही है, सबसे पहले तीनों का कॉमन आपने इंटरसेक्शन वाली चीज भर दी, उसके बाद 2 वाली कर दी। अब तो ये वाली चीजें करना तो आपके लिए थोड़ा आसान है, काफी आसान है हमारे लिए। तो पहले मैं इसको हटा देती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो अब हमारा है एच वाली चीज, तो ये वाला आपने फिल कर दिया, ये वाला हमने फिल कर दिया, ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया और ये वाला कर दिया। अब ये एन एच, एन टी और एन आई रह गया बस हमारा। तो ये टोटल एन एच जो है आपका 25 है, टोटल 25 है, ठीक है। टोटल हमारा ये 25 है जिसमें से हमने कुछ, देखो टोटल का मतलब क्या है, ये इतना, ये पूरा ही 25 है आपका, ठीक है। जिसमें से आपने ये कुछ फिल कर दिया है, तो आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, देखो इतना पोर्शन अभी हमें चाहिए, ठीक है। तो ये पोर्शन कैसा आएगा, देखो टोटल 25 है जिसमें से आपने 8, 3 और 6 पहले से फिल कर दिया, इसमें से हमने 8, 3 और 6 पहले से फिल कर दिया, यानी कि हमने 17 तो पहले से फिल कर दिया, ठीक है। यानी कि हमने 17 पहले से फिल कर दिया। तो 25 में से 17 को माइनस कर दो, ये 17 को माइनस कर दो जो आपने पहले ही फिल कर दिया, तो हमारा आएगा इसमें 8। तो ये हमारा आएगा, ये वाला आ गया हमारा 8, ठीक है। अब आई पर आते हैं, आई वाला है हमारा 26, आई वाला हमारा है 26 जिसमें से हमने ये 3 तो पहले ही फिल कर दिए, कौन कौन से, 6, 5 और 3, 6, 5, 11, 12, 13, 14, तो 14 हमने पहले ही फिल कर दिया। तो अब इसको आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 12, यानी कि ये पोर्शन आपका इतना जो है, इतना पोर्शन ये वाला, ये हमारा पोर्शन आ गया 12। अब टी वाला रह गया, टी वाला भी कर देते हैं। टी वाला भी 26 है, इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने 8, 3 और 5 तो पहले ही फिल कर दिया, जिसमें से हमने 8, 3 और 5 पहले ही फिल कर दिया है। तो 26 टोटल था, 8, 3 और 5 आपका हो गया है 16, तो इसको हमने माइनस किया, कितना आ गया हमारा 10। तो यानी कि ये वाली जो चीज़ है हमारी कितनी हो गई, 10, इतनी चीज़, ठीक है। अब हमने ये फिल कर दिया तो हमारे लिए काफ़ी अब आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन करना। ये सबसे पहला काम आपको यही है, वेन डायग्राम में ये फिल कर दो आप। अगर आपने ये फिल कर दिया तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो तो अब हमें क्या करना है, देखो हमने ये सारा फिल कर दिया, ये हमारा 8 है,
ये हमारा 12 है और ये हमारा 10 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है H यूनियन T यूनियन I, ये निकालना है हमें। तो H यूनियन T यूनियन I का मतलब क्या है, H यूनियन T यूनियन I का मतलब है जितना भी इनके अंदर सारा आ रहा है उस सबको प्लस कर दो। ठीक है, एक चीज जरूर देख लेना कि आपका जैसे कि ये वाला H वाला है ना पूरा, तो ये H वाला है, तो इन सब को प्लस करके 8 + 8 + 6 + 3 प्लस करके 25 बनना चाहिए हमारा, 25 बनना चाहिए हमारा टोटल। अगर उससे ज्यादा कम हो रहा है तो वो आप चेक कर लेना, क्योंकि फिर आपको गलती फिर पता चल जाएगी। जैसे कि एक बार चेक करके देख लेते हैं, 8 + 8 16 हो गया, 16 + 3 कितना हो गया हमारा 19, और 19 + 6 हो गया आपका 25 25, मतलब कि सही फिल करा हमने। सेम I का भी देखना और सेम T का भी देख लेना, ऐसे ही हमारा चेक करके हमें देखना है, जो कि मुझे लग रहा है ठीक है 8 8 6 3। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं, ये है 12, 6 + 3 हो गया 9 + 5 ये हो गया 10, 26 ही आ रहा है। देखो इतना पोर्शन भी हमारा, और T वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि कोई गलती हो तो पता चल जाएगा। 15 15 16 17 18 18 + 8 हो गया 26, मतलब ठीक आ रहा है। देखो यही आ रहा है 25 पहले वाले का, ठीक है। दूसरा हमारा टोटल 26 आ रहा है, तीसरा भी 26 था, 26 आ रहा है, यानी कि हमने कोई गलती नहीं करी है। तो इसको रब कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो H यूनियन T यूनियन I निकालना था हमें। H यूनियन T यूनियन I का मतलब है जितने भी ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, इन सबको प्लस कर दो। मतलब ये कि 8 + 8 + 6 + 3 + 12 + 5 + 10, यही है हमारे सारे 8 + 8 6 + 3 + 12 + 5 + 10। इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, H यूनियन T आ जाएगा हमारा, सिंपल। तो इन सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है हमारा 52, हाँ 52 आ रहा है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ऐसे लोग, मतलब कि इंटरसेक्शन वाली बात जो बोल रहे हैं हम लोग वो यहाँ पे नहीं आएगी। एग्जैक्टली वो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, यानी कि सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर T प्लस नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H प्लस नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर I। अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ओनली T वाले, ओनली H वाले लोग और ओनली I वाले लोग। ओनली का मतलब यही हो गया, सिर्फ यही, यानी कि कोई इंटरसेक्शन वाली चीज या कि 2 या 3 वाले लोग आएंगे ही इसमें। और इन सब की वैल्यू हमारे पास है NT, कितना है NT हमारा 10, देखो सिर्फ T वाले, वो तो यही है हमारा 10। ओनली H वाले, ओनली H वाले मतलब कि आप याद रखना इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो आपको लेना ही नहीं इसमें, यानी कि 8। और ओनली I वाले, ओनली I वाला है आपका कितना इसमें 12, सिर्फ I वाला। मैं एक बार शेड भी कर देती हूँ इसमें, अगर आपको कोई दिक्कत ना मतलब दिक्कत ना लगे। ओनली H वाला मतलब ये पार्ट बोल रहे हैं, इतना पार्ट, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा। ओनली T वाला तो ये वाला हो जाएगा आपका, और ओनली I वाला ये पार्ट। सिर्फ इतने पार्ट हमसे पूछ रहे हैं, इंटरसेक्शन वाला कोई सा भी पार्ट हम इसमें नहीं लेंगे। तो अब इनको, इन सबको हम अगर प्लस करेंगे तो कितना आ गया 18, ये हमारा आ गया कितना 30 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड चीजें थी, जो वेन डायग्राम हमने देखे कि कुछ वेन डायग्राम्स को कैसे बनाया जाता है, दूसरा इनसे सॉल्विंग कैसे की जाती है। तो इस वीडियो के लिए बेटा इतना ही है बस। आप लोग मुझे अब ये बताइएगा कि अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ में तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा मुझे। और अगर नेक्स्ट हम लोग किस चैप्टर पे वीडियो बनाएं तो ये भी ज़रूर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
प्लीज सपोर्ट करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा जो सेट्स का पार्ट 3 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।